बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक ज्योग्राफी के टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मनुष्य की क्रियाकलाप या अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण से संबंधित जो ई कंटेंट था वो आपके कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ने के लिए शेयर कर दिया था। आज हम उसको पढ़ने के बजाय हम केवल उसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पर समीक्षा करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम आम भाषा में मनुष्य द्वारा संपादित उन समस्त क्रियाओं जिनसे उसका जीवन उपार्जन होता है या वह आर्थिक लाभ कमाता है, इन सभी को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। औद्योगिक क्रांति के पश्चात नगरीकरण व औद्योगिकरण की वृद्धि के साथ साथ अधिकतर संसाधन, तकनीकी उपलब्धता तथा जनसंख्या के क्वांटिटिव ग्रोथ के साथ साथ उसमें गुणात्मक विविधता भी आई है, जिसके कारण विश्व के आर्थिक भूदृश्य में व्यापक विभिन्नता उत्पन्न होती है। यही कारण है कि विश्व में उत्पादन, उपभोग व वितरण संबंधी व्यापक विविधता देखने को मिलती है। इन एक्टिविटीज़ का विभाजन हम 5 वर्गों में कर सकते हैं। हालांकि इसका मुख्य विभाजन 3 वर्गों में ही है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक व्यवसाय या क्रियाकलाप वह है जिसमें मनुष्य अपनी संघर्ष या मेहनत से प्रकृति प्रदत्त उत्पादन को लेने में कार्य करता है, तथा द्वितीयक व्यवसाय वह है जिसमें प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त वस्तुओं की सहायता से उनका उपयोग करके अन्य नवीन वस्तुओं में के उत्पादन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं को हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। इसी तरह टर्सरी या तृतीयक एक्टिविटी या ऑक्यूपेशन वह है जो प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त नहीं होती है, किंतु विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में परोक्ष रूप से सहायता प्रदान करती है, जैसे में सभी तरह की सर्विस या सेवाएं। किंतु आर्थिक क्रियाकलापों के जटिलता या विविधता के कारण टर्सरी सेक्टर, जो कि सर्विस सेक्टर है बेसिकली, इनका उपविभाजन समय के साथ हायर तथा क्वालिफाइड स्किल्ड बेस के आधार पर उसको चतुर्थक या पंचम क्रियाओं में भी विभाजित किया जाता है। इस तरह हम 5 भागों में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम एक्टिविटीज़ में इसका विभाजन करते हैं। और संभवतः एक जो क्वेश्चन मार्क आगे दिख रहा है वो ये है कि आने वाले समय में क्या ये और विभाजन हो सकता है इसका इसी आधार पर। प्राइमरी एक्टिविटी में मुख्य रूप से प्रकृति से प्राप्त होने वाले उत्पादन जिनके लिए मनुष्य मेहनत करता है, वो एक्टिविटीज़ इसमें सम्मिलित है, जैसे पशुचारण है या खेत या हंटिंग या वन से जो भोजन संग्रहण किया जाता है, या मत्स्य फिशिंग है, या
खनन है या आदिम तरह की जो कृषि है कि जो इसका मकसद केवल निर्वहन करना ही होता है, ये सभी एक्टिविटीज़ प्राइमरी में गिनी जाती है। और जैसे कि यहाँ पर इसे रेड कॉलर एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है। हालांकि ये अलेक्जेंडर ट्रूमैन ने इस तरह का वर्गीकरण किया कॉलर बेस एक्टिविटी के रूप में। तो हम सारांश में कह सकते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटी, प्राथमिक क्रियाएं, वह है जिसमें उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से भूमि से संबंधित होता है तथा मनुष्य की के अस्तित्व की अधिकतर कहानी इसी एक्टिविटी से संबंधित है, जो कि जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी थी। और आज भी जो अल्प विकसित देश है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, जैसे सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री रवांडा है, वहाँ पर अधिकतर जनसंख्या इसी तरह के व्यवसाय में रहती है। और ये उनका सूचकांक भी है कि ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है, जहाँ पे अधिकतर हो सकता है कि 20% से अधिक जनसंख्या इसमें काम करती है। और इसी के विपरीत बिल्कुल जो उन्नत या विकसित देश है उनमें ये प्रतिशत बहुत कम होगा, लगभग 1-2% के आधार पर रहेगा। और संभवतः इसे रेड कॉलर एक्टिविटी या ऑक्यूपेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति बहुत अधिक श्रम करता है, प्रकृति से संघर्ष करता है और किसी भी कमरे के अंदर या किसी छत के अंदर अनुकूल स्थिति में कार्य न करके फील्ड में या ओपन सरफेस में काम करता है। इसलिए अधिकतर विद्वानों ने इसे रेड कॉलर एक्टिविटी कहा है। सेकेंडरी एक्टिविटी में सभी तरह की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं या प्राथमिक क्रियाएं जिसमें तकनीक, पूंजीगत निवेश या मेहनत की दृष्टि से हायर वैल्यू एडेड कार्य किया गया है, वह भी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में सम्मिलित है। और इसे हम कह सकते हैं कि प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त वस्तुओं की सहायता से उनका उपयोग करके अन्य वस्तुओं में परिवर्तन कर देना का मुख्य कार्य रहता है। और इसे ब्लू कॉलर एक्टिविटी के रूप में जाना जाता है। इसी तरह तृतीयक या टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर है बेसिकली, जिसमें जो भी गुड्स सेकेंडरी या प्राइमरी एक्टिविटी के तहत उत्पन्न हुई है उनका वितरण, स्थानांतरण या उनके संबंधित जो सूचनाएं हैं उनका प्रेषण होता है। इसीलिए इसमें ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन, सभी तरह का कम्युनिकेशन सम्मिलित है। यह सामान्य जो एसेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी, यह व्यापार जो है लोकल जिसमें रिटेल या होलसेलर है वो भी इसमें सम्मिलित है। इसको अलेक्जेंडर ट्रूमैन ने पिंक कॉलर वर्क कहा है। हालांकि अनेक विद्वान में का कॉलर बेस्ड जो वर्गीकरण है उसमें उनकी राय अलग है। चतुर्थक क्रियाएं तृतीय एक्टिविटीज़ में से परिष्कृत, जिसमें अधिक परिष्कृत नॉलेज, स्किल्ड या फिर
उच्च तकनीकी सुविधाएं जैसे सूचना, विज्ञान, साहित्य, टेक्नोलॉजी या रिसर्च से संबंधित कार्य वो इसमें शामिल है। इसे वाइट कॉलर ऑक्यूपेशन भी कहा जाता है। पंचम या क्विनरी एक्टिविटीज़ हाईली क्वालिफाइड और एक्टिविटीज़ हैं जिसमें से उच्च स्तरीय प्रशासन या प्रबंधन या शोध कार्य शामिल है। अधिकांश उच्च कोटि की विश्लेषणात्मक तथा प्रबंधात्मक क्रियाएं बड़े मेट्रोज या बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उपलब्ध रहती है और इस समूह में कार्यरत व्यक्तियों को गोल्ड कॉलर वर्कर या गोल्ड कॉलर ऑक्यूपेशन भी कहते हैं।